चाइना इज प्लेइंग द गेम ऑफ चेकर्स। और चेकर्स का गेम क्या होता है ये आप यहाँ देख सकते हैं। ऐसा कहना है हमारे सीडीएस का, कॉमन डिफेंस सर्विसेज। देखिए, बात ऐसी है, चाइना के पास ऐसे दो मुद्दे हैं जिन पे वो हमेशा इंडिया को काउंटर करने की कोशिश करता है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर हमने ये नहीं समझा तो कहीं ना कहीं इंडिया काफी बड़ी प्रॉब्लम में आ सकता है। ये क्या दो प्रॉब्लम्स है? और ये दो प्रॉब्लम कोई नई नहीं है, बट स्टिल हमारे जो कॉमन डिफेंस स्टाफ है उन्होंने, सीडीएस जो है हमारे, उन्होंने ये मेंशन किया है कि यस, दीज आर द प्रॉब्लम्स जेन्युइनली हमें रिजॉल्व करनी चाहिए, अदरवाइज चाइना हमारे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली चीज, देखिए चाइना जो है वो एक गेम ऑफ चेकर्स की तरह काम करता है। और इसमें हमारे सीडीएस का साफ साफ ये कहना है कि इसमें हमारी जो आसपास की कंट्रीज हैं उनका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या फिर उनके अंदर किसी टाइप की इकोनॉमिकल क्राइसिस, ये हमारे लिए काफी डेंजरस हो सकती है। क्योंकि जैसे ही ऐसा कुछ होता है तो चाइना उन कंट्रीज को एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। आप देख सकते हो श्रीलंका के बारे में, जब श्रीलंका में क्राइसिस आए, नो डाउट चाइना ने एक हेल्पिंग हैंड बढ़ाया और उसके बाद में क्या किया, उनका एक पोर्ट हथिया हथिया लिया, और वो भी 100 ईयर्स के लिए। तो ये काफी क्रिटिकल सिचुएशन है। यहाँ पे सीडीएस का साफ साफ कहना था कि जब भी ऐसे कुछ क्राइसिस आते हैं तो फिर हमें इंडिया को फर्स्ट रिस्पॉन्स करना चाहिए। और इवन इंडिया करता भी है। जैसे मालदीव का एग्जांपल अगर आप लोगे, जब भी मालदीव में कोई क्राइसिस देखने को मिलते हैं इंडिया रिस्पॉन्ड किया करता था। लेकिन यहाँ पे एक और क्राइसिस का मेंशन किया गया है और वो है पॉलिटिकल क्राइसिस। अगर किसी कंट्री में पॉलिटिकल क्राइसिस ही आ जाते हैं, जैसे कि इंडिया काफी हद तक एक अच्छे रिलेशन बना चुका था अफगानिस्तान के साथ में, लेकिन अफगानिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस आते हैं और तालिबान वहां रूल करना स्टार्ट कर देता है, तो यहां पे एक मिडिल पास जो है वो इंडिया को निकालने की जरूरत है। अदरवाइज हो सकता है चाइना तालिबान से कॉन्टेक्ट करके बेसिकली इंडिया को फिर से कहीं ना कहीं साइड आउट करने की कोशिश करे, जो कि हो रहा है इंडियन ओशियन के अंदर। इंडिया की 7500 किलोमीटर की कोस्टल बाउंड्री है, बट उसके बावजूद भी हमारी स्ट्रेटेजिकल पोजीशन कहीं ना कहीं वीक नजर आती है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया कि अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को काफी स्ट्रॉन्ग किया जाए, एटलीस्ट इन केस ऑफ इंडियन ओशियन। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी जो स्ट्रेटेजिक स्टडीज है, हमारी जो एडवांस स्ट्रेटेजिक स्टडीज है, वो काफी अच्छी होनी चाहिए। वो हमें चाइना को हमेशा काउंटर करने वाली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के टुवर्ड्स टिल्ट होते हैं। जैसे आप बांग्लादेश के साथ देखेंगे तो इंडिया का रिलेशन एक पॉलिटिकल पार्टी के टुवर्ड्स ज्यादा होता है, इंडिया का रिलेशन बांग्लादेश के साथ नहीं होता। सेम हैपेंस इन केस ऑफ मालदीव, कि एक पॉलिटिकल पार्टी की जब सरकार बनती है तो हमारे रिलेशन काफी आगे तक बढ़ जाते हैं, लेकिन जब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार आती है तो हमारे रिलेशन डाउनग्रेड पे चले जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करते हैं या फिर उससे रिलेशन बनाते हैं? क्यों नहीं हम ऐसा करते कि हम किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ में रिलेशन बनाएं? उस कंट्री की नीड वो होगी सिटीजन टू सिटीजन टाइप से। जब पीपल टू पीपल रिलेशन होगा, जब लोगों को फायदा मिलेगा, तो पार्टी चाहे कोई भी हो, डेफिनेटली वो इंडिया को, वहां पे इंडिया की प्रेजेंस को डेफिनेटली चाहेंगे। नो डाउट इंडिया ऐसा करता आया है, बट स्टिल हमें इसको स्ट्रांगली करने की नीड होगी। उससे हम फायदा ये उठा पाएंगे कि इंडियन ओशियन के अंदर जो भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है उसमें एटलीस्ट हम चाइना को काउंटर करने में कामयाब होंगे। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमें ये देखने को मिला कि हमें जो बॉर्डर्स थे वो कोई ट्रांसपेरेंट बॉर्डर नहीं थे, ना कोई डेफिनेट एग्रीमेंट साइन था, लाइक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। या फिर पाकिस्तान के साइड में हम बात कर लें या कोई आपके नेपाल के साथ भी हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट जो हो देखने को मिल जाता है। अब ये गेम एक्सचेकर की तरह किस तरीके से चलता है उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे काम क्या करता है चाइना। चाइना इंडियन ओशियन के अंदर अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश करता है, अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाने की कोशिश करता है। चाइना कोशिश करता है कि इंडिया को इंडियन ओशियन में काउंटर किया जाए। और जब इंडियन गवर्नमेंट अपने पूरे एफर्ट इंडियन ओशियन के अंदर डालने की कोशिश करती है, एट दैट टाइम चाइना इंट्रूड करता है अपनी लैंड बॉर्डर बाउंड्री की तरफ से। सो इट इज द नीड ऑफ द आर कि हम पीसफुल टाइम के अंदर भी चाइना के ऊपर नजर रखें, ये कहना हमारे सीडीएस का। क्योंकि चाइना
किसी न किसी तरीके से, या तो इंडियन ओशन की साइड से या फिर हमारे जो पॉलिटिकल बॉर्डर्स है, जो हमारी बेसिकली कंट्री के बॉर्डर हैं, उस साइड से चाइना प्रेशराइज करने की कोशिश करता है। देखिए आज के टाइम पे सच्चाई ये है कि चाइना इकोनॉमिकली काफी आगे है, एंड दैट्स व्हाई रिसोर्सेज जितने ज्यादा अवेलेबल होंगे, चाइना उतना ही एडवांस होता जाएगा और इट बिकम कॉम्प्लिकेटेड फॉर इंडिया कि चाइना को हम उस टाइम पे काउंटर कर सकें। तो यहाँ पे साफ साफ ये कहना है कि जो आर्म्ड फोर्सेस है, उनको अपनी लेजिटिमेसी जो है वो मेंटेन रखनी चाहिए एट द टाइम ऑफ पीसफुलनेस। मतलब पीस टाइम पे भी हमें अपनी लोकेशंस को काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली प्लान करना चाहिए, क्योंकि जब हम पीस टाइम में होते हैं तो हमें लगता है कि शायद चाइना अब ऐसी हरकतें नहीं करेगा, चाइना अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देगा, चाइना शायद किसी कंट्री को ओवरलैप करने की कोशिश करेगा, इंडिया के साथ कुछ ऐसी इंट्रूजन देखने को नहीं मिलेंगे। बट कभी कभी आपने देखा होगा, एक डिकेड जाने के बाद में चाइना के साथ हमारा रिलेशन इतने टेंस हो जाते हैं कि वो काफी वर्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं। दैट इवन हैपन 2 to 3 years अगो। तो वो भी सिचुएशन आप देख सकते हो। दैट्स व्हाई नेसेसरी है कि ये दो पैरामीटर जो होंगे, दैट इज इंडियन ओशन के साइड और चाइना के साइड, दैट इज लैंड बॉर्डर साइड, इस दोनों पे हमें काउंटर करने की रिक्वायरमेंट है। चाइना का जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, जिसके अंदर क्या होता है, आपके रीजनल हॉटस्पॉट है और इसके अलावा हमारे पास क्या है, राउंड टेबल सब्जेक्ट जो देखने को मिलते हैं, इंडो चाइना रिलेशंस देखने को मिलते हैं। वहां पे चाइना चाहता है कि इंडिया हमेशा क्या रहे, कहीं ना कहीं लैग करता रहे। दैट्स वाई चाइना के साथ कभी भी प्रपोजल जब हमारी गवर्नमेंट करती है, तो चाइना उसको कभी भी पीसफुल मैनर में सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता। चाइना ये कोशिश नहीं करता है कि लेट्स सिट ऑन द टेबल एंड ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स, क्योंकि अगर इंडिया के बॉर्डर की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है तो डेफिनेटली इंडिया के पास सिर्फ एक ही चीज होगी, और वो होगा इंडियन ओशियन के अंदर अपनी प्रेजेंस को काफी स्ट्रॉन्ग बनाना। और इंडिया के 7500 किलोमीटर के कोस्टल बाउंड्री के होते हुए ये चीज इंडिया के लिए काफी आसान होगी। दैट्स वाई चाइना ये चाहता है कि कभी भी हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व ही ना हो। एंड दैट्स वाई हमारी डिफेंस फोर्सेस को ये नीड है कि इवन पीस टाइम के अंदर भी हम काफी अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जो है मेंटेन करके रखें, और चाइना को एवरी टाइम काउंटर करने की कोशिश जो है वो हमें करनी चाहिए। डेफिनेटली ये दोनों चीजें ही एक्सचेकर का काम करती हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? क्या चाइना जानबूझ के ये लोकेशन का जो एस्पेक्ट है, या फिर कई बार अरुणाचल प्रदेश के लोगों को वीजा दे देना या फिर उस बाउंड्री को अपने मैप में दिखाना, ये जानबूझ के करता है ताकि इंडिया वहां इंडल्ज हो और इंडियन ओशियन के अंदर चाइना अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग कर सके? दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनके ऊपर चाइना डेफिनेटली गेम खेलता है। ये आपकी डबल साइड स्वॉर्ड की तरह काम करता है। एंड यस, वन मोर गेम जो चाइना खेलता आया है वो है पाकिस्तान का कार्ड। पाकिस्तान का प्लेइंग कार्ड भी चाइना काफी हद तक खेलता है। जब अग्नि 5 मिसाइल को टेस्ट किया गया, एनआईटीसीआर टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, जब हमने ये देखा कि मल्टीपल जो टारगेट जो है अग्नि 5 अब टारगेट कर सकता है, तो चाइना ने झट से ये टेक्नोलॉजी यूएस को पाकिस्तान को भी ट्रांसफर करने की कोशिश की। हालांकि पाकिस्तान ऐसा माना जा रहा था कि खुद से ट्राई कर रहा है, बट स्टिल अब चाइना उसको काफी ओपनली सपोर्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली 3 कार्ड जो इंपॉर्टेंट हो गए हैं, इंडियन ओशियन, चाइना की तरफ बॉर्डर और पाकिस्तान भी एक कार्ड है, क्योंकि जब भी हमारी सराउंडिंग कंट्री कोई भी वीक होती है तो डेफिनेटली चाइना अपना कार्ड प्ले करने की कोशिश करता है। दैट्स व्हाई वी नीड टू मेक सम प्लान जो स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा वाइबल होंगे। इस सेशन की पीडीएफ को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड दिस इज माय इंस्टा हैंडल, यू कैन फॉलो मी ओवर हियर। व्हाट इज योर विजन ऑन इट? डेफिनेटली डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स अ लॉट।